तो गाइस, गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आप सभी लोग गंगा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए इसको। तो पिछली कक्षा में हम आपका ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। पिछली कक्षा में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में चर्चा किया था। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। विश्व की अन्य सभ्यताओं, नगरीय सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील नदी की के किनारे मिस्र की सभ्यता जो विकसित हुई उसके समकक्ष थी। इस तरह विश्व की तीसरी नगरीय क्रांति हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने मैप के जरिए आपको हड़प्पा सभ्यता के स्थलों के विषय में परिचित कराया था। आज हम उन स्थलों के उत्खननकर्ता वह किस नदी के तट पर हैं, जो कब खोजे गए, कब उनका उत्खनन किया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि जो उत्खनन पर ही आधारित है यह सभ्यता, क्योंकि जो लिपि संबंधी अवधारणा का विकास हुआ था उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। तो लेखन कला के आधार पर हमको कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उत्खनित अवशेषों के ही आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का पता चलता है। इस तरह हम देखते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है यह सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, आद्य ऐतिहासिक काल से संबद्ध है। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत दो सभ्यताएं भारत की आती हैं। नंबर 1 सिंधु घाटी की सभ्यता, नंबर 2 पर आता है आपका वैदिक कालीन सभ्यता। तो इसी क्रम में हम आज आपको बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनके उत्खननकर्ता और उनकी विशेषताएं जो पाई गई हैं उत्खनित अवशेषों के आधार पर। उस सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषताएं थी, इसके विषय में चर्चा करें। क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से उत्खनित स्थल के विषय में ही चर्चा क्वेश्चन पूछा जाता है। सामान्य रूप से उत्खनित स्थल के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आज हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। जो पहला इधर हमने आपको बताया था कि यहाँ पर रावी नदी, सिंधु की सहायक रावी नदी के तट पर एक स्थल है हड़प्पा, जिसका सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का उत्खनन किया गया। हड़प्पा का उत्खनन इसका किया गया। उत्खनन 1921 ईस्वी में इसके उत्खननकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी थे। राय बहादुर दयाराम साहनी
राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन करवाया। और ये है सिंधु की सहायक नदी तट जहां यह स्थित था, ये सभ्यता नदी तट का वो नाम था रावी। रावी नदी के तट पर इसका उत्खनन यहां किया गया था, जो पाकिस्तान के साहिवाल जिले में पड़ता है। पाकिस्तान के साहिवाल जिले में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया गया था। पाकिस्तान का रावी नदी का तट, पाकिस्तान का स्थल जो था वो था आपका पाकिस्तान का साहिवाल जिला। पाकिस्तान का साहिवाल जिला। पाकिस्तान के साहिवाल जिले में जब उत्खनन करवाया राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने पाकिस्तान में के साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर इसका उत्खनन कार्य करवाया। हड़प्पा 2 टीलों में विभक्त था। हड़प्पा 2 टीलों में विभक्त था, टीलों में बटा था। पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। ये आपका ये 2 भागों में बटा था। इधर मान लीजिए पूर्वी टीला, इधर पश्चिमी टीला। ये 2 भागों में विभक्त था। पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी टीले को नगर टीला, जिसको कहते थे नगर टीला, और पूर्वी टीले को नगर टीला कहते थे, और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहते थे। पुनः एक बार निकाल कर लें। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु की सहायक रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के साहिवाल जिले में उत्खनन द्वारा उत्खनन कार्य करवाया। इस सभ्यता का यहां से प्राप्त अवशेषों की चर्चा करेंगे आप। क्या क्या प्राप्त? पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला 2 भागों में विभक्त था। ये पूर्वी टीला नगर टीला और पश्चिमी टीला दुर्ग टीला। महत्वपूर्ण अवशेष। महत्वपूर्ण अवशेषों में यहां से क्या क्या मिला है? हड़प्पा से क्या क्या मिला है? हड़प्पा से आपको क्या क्या प्राप्त हुआ? नंबर 1, हड़प्पा से क्या क्या आपको प्राप्त हुआ? श्रमिक आवास मिला है। यहां से हड़प्पा से श्रमिक आवास मिला है। श्रमिक आवास मिला है। दूसरा आपका आता है श्रमिक आवास पीतल की एक्का गाड़ी। पीतल की एक्का गाड़ी। पीतल की एक्का गाड़ी
पीतल की यक्का गाड़ी मिली है। साथ ही साथ स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधों वाली मृण मूर्ति, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधों वाली मृण मूर्ति। यहां से स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधों वाली मृण मूर्ति मिली है। मार्शल ने इसे पृथ्वी माता कहा है। जॉन मार्शल ने इसको क्या कहा? जॉन मार्शल ने इसको पृथ्वी माता कहा है। जॉन मार्शल ने इसको पृथ्वी माता कहा। दो पाषाण मूर्ति, लाल पत्थर की मानव की मूर्ति और काले पत्थर के नर्तक की मूर्ति, दो पाषाण मूर्तियां मिली हैं। दो पाषाण मूर्ति मिली है। पहली जो मूर्ति मिली है वो आपकी लाल पत्थर की मानव मूर्ति और काले पत्थर की नर्तक की मूर्ति। लाल पत्थर की क्या मिली है? लाल पत्थर की मानव मूर्ति मिली है और काले पत्थर की नर्तक की मूर्ति मिली है। नर्तकी की मूर्ति मिली है। काले पत्थर की नर्तकी की मूर्ति मिली। लकड़ी का ताबूत मिला है यहाँ हड़प्पा से। लकड़ी का ताबूत मिला है, उसको लोग विदेशियों की कब्र कहते हैं। लकड़ी का ताबूत मिला है जिसे लोग विदेशियों की कब्र कहते हैं। अभिलेख से युक्त सर्वाधिक मोहरे, अभिलेख से युक्त सर्वाधिक मोहरें हड़प्पा से मिली हैं। हड़प्पा से मिली हैं। जबकि सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली। जबकि सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली। मोहनजोदड़ो से मिली। यहां से कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है, कांसे का दर्पण मिला है। जैसे अगर यदि आपसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहां से मिली हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुरकोटजा और कोटडीजी, ये दे दे तो आपका क्या आंसर होगा? अभी सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से मिली हैं। जबकि सर्वाधिक मोहरें हड़प्पा सभ्यता में कहां से मिली हैं? जिनकी संख्या के आधार पर अगर देखा जाए
तो सर्वाधिक संख्या में मोहरें तो मोहनजोदड़ो से मिली हैं, लेकिन ये अभिलेख युक्त नहीं, जबकि अभिलेख से युक्त जो मोहरें हैं वो हड़प्पा से मिली। कांस्य का दर्पण मिला है, कांस्य का दर्पण मिला है, कांस्य दर्पण मिला है, यहां से कांस्य दर्पण मिला है, हड्डियों का ढेर मिला है, हड्डियों का ढेर मिला है, ये कांसे का दर्पण मिला है, हड्डियों का ढेर मिला है। साथ ही साथ अब देखेंगे प्रसाधन मंजूषा भी मिला है, प्रसाधन मंजूषा, प्रसाधन मंजूषा, प्रसाधन मंजूषा मिला है। साथ ही साथ प्रसाधन मंजूषा के साथ साथ यहाँ कब्रिस्तान मिला है, कब्रिस्तान मिला है, कब्रिस्तान, जिसको R37 नाम दिया गया है, इस कब्रिस्तान को कब्रिस्तान मिला है, जिसे R37 नाम दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ यह अर्ध औद्योगिक नगर था, ये सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर था, यह अर्ध औद्योगिक, यह अर्ध औद्योगिक नगर था। ये आपका हो गया सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा नामक स्थल जो पाया गया है उसकी विशेषताएं। हड़प्पा छह की पंक्तियों से निर्मित, छह पंक्तियों से निर्मित अन्नागार मिला है, पंक्तियों से निर्मित अन्नागार मिला है, अन्नागार या अन्न कोठार, अन्नागार मिला है, छह की पंक्तियों में से निर्मित अन्नागार मिला है। 50 into 20 फीट का है ये अन्नागार। प्रत्येक अन्नागार कितने का है? 15 into 20 फीट का है ये अन्नागार, 15 into 20। इसके बाद आपका जो दूसरा प्रमुख स्थल है, अभिलेख से युक्त सर्वाधिक मोहरें हड़प्पा से मिली हैं, जबकि सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। कांसे का दर्पण मिला है, हड्डियों का ढेर मिला है, प्रसाधन मंजूषा मिली है, कब्रिस्तान R37 मिला है। हड़प्पा में लोगों को दफनाने की प्रथा थी, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। हड़प्पा अर्ध औद्योगिक नगर था, छह की पंक्तियों में निर्मित अन्नागार मिला है, प्रत्येक पंक्ति 50 into 20 फीट का था। मोहनजोदड़ो दूसरा प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की स्थिति देखिए मैप में आप सभी लोग। मोहनजोदड़ो आपका यहां पड़ेगा, यहां देखिए सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो यहां पे है। तो अब हम चर्चा करेंगे मोहनजोदड़ो के विषय में। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 राखाल दास बनर्जी, 1922 ईस्वी में इसका उत्खनन किसने करवाया?
आर.डी. बनर्जी, राखालदास बनर्जी ने इसका उत्खनन कार्य करवाया। 1922 ईस्वी में यह किस नदी के तट पर है? नदी तट जहां यह स्थित है वह है सिंधु नदी के तट। मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान, सिंधु नदी के तट पर स्थान जो है, स्थल जहां पाया गया है, मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान। ने इसका उत्खनन करवाया गया। मोहनजोदड़ो का अर्थ, इसका अर्थ होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। इसको कहते हैं मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध भवन है मोहनजोदड़ो का, इसको मृतकों का टीला के साथ साथ मुर्दों का भाटा भी कहा जाता है। मुर्दों का भाटा भी इसको कहा जाता है। मुर्दों का भाटा, मुर्दों का भाटा भी कहा जाता है। यहाँ का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल विशाल स्नानागार है जो दुर्ग टीले। यहाँ क्या पाया गया है? विशाल स्नानागार। यहाँ का विशाल स्नानागार ये दुर्ग टीले में, स्नानागार दुर्ग टीले में है। दुर्ग टीले में है। 9 सीढ़ियां उत्तर से दक्षिण दिशा में के पार्श्व में 9 सीढ़ियां हैं। उत्तर से, यहाँ देखिए, उत्तर से दक्षिण पार्श्व में ऐसे 9 सीढ़ियां ऐसे बनी हुई हैं। इधर है 9 सीढ़ियां ऐसे। आपको मान लीजिए स्नानागार ही है तो ऐसे 9 सीढ़ियां हैं। 9 सीढ़ियां इधर से, उत्तर से दक्षिण में 9 सीढ़ियां हैं। उत्तर से दक्षिण पार्श्व में 9 सीढ़ियां हैं। 9 सीढ़ियां हैं। उत्तर से दक्षिण पार्श्व में 9 सीढ़ियां। मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल इमारत अन्नागार या अन्य कोठार। सबसे विशाल इमारत इसकी क्या है? अन्नागार या अन्य कोठार। सबसे विशाल इमारत मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत, विशाल इमारत क्या है यहाँ की? अन्नागार या अन्य कोठार।
ये अन्नागार या अन्न कोठार जो होता है, यह सबसे विशाल इमारत है मोहनजोदड़ो। सड़कें ग्रिड पैटर्न का, सड़कों का ग्रिड पैटर्न में जाल बिछा हुआ था। सड़कें ग्रिड पैटर्न में जाल की तरह बिछी हुई थी। सड़कें ग्रिड पैटर्न में जाल की तरह बिछी हुई। सड़कें ग्रिड पैटर्न में जाल की तरह बिछी हुई थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा से अन्नागार के साक्ष्य मिले। लोथल, दुबे जी, लोथल, लोथल, यहां पे आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा से, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, लोथल, कालीबंगा से अन्नागार, कालीबंगा से अन्नागार या अन्न कोठार के साक्ष्य मिले हैं। इन स्थलों पर अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा हुआ आपका, मोहनजोदड़ो हुआ, लोथल हुआ, कालीबंगा। इन 4 स्थलों से अन्नागार या अन्य कोठार के साक्ष्य मिले। कांस्य नर्तकी की प्रस्तर, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है और पत्थर की पुजारी की। यहां से कांस्य की क्या मिला है? कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, प्रस्तर की पुजारी की मूर्ति। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति मिली है। साथ ही साथ प्रस्तर अर्थात पत्थर की, प्रस्तर की पुजारी की मूर्तियां, पुजारी की मूर्ति मिली है। पुजारी की मूर्ति मिली है, प्रस्तर की है, पत्थर की बनी हुई। यहां से पुजारी की मूर्ति मिली है, कांसे की, नर्तकी की मूर्ति। मुद्रा पर अंकित, पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मिली। मुद्रा पर अंकित, मुद्रा या मुहर पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मिली है। पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मिली। शिव की मूर्ति मिली।
मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति यहां से मिली है। सूती कपड़ा मिला है, सूती कपड़ा, सूती कपड़ा मोहनजोदड़ो से मिला है, सूती कपड़ा। साथ ही साथ सूती कपड़े के साथ और क्या क्या मिला है? चांदी के बर्तन में कपड़े का अवशेष। चांदी के बर्तन में, यहां पर चांदी के बर्तन में कपड़े का अवशेष। कपड़े का अवशेष मिला है, चांदी के बर्तन में कपड़े का अवशेष प्राप्त। नटराज शिव की आद्य मूर्ति जो है पत्थर की मिली है। नटराज शिव की आद्य मूर्ति पत्थर की, नटराज शिव की पत्थर की मूर्ति मिली। मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं यहां से, चन्नूदड़ों से, मोहनजोदड़ों से मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं। मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं। नटराज शिव की मूर्ति मिली है। सर्वाधिक मुहरें यहीं से मिली हैं, सर्वाधिक मुहरें मिली हैं, सर्वाधिक मुहरें। सर्वाधिक मुहरें भी मोहनजोदड़ो से मिली हैं। कांस्य की नर्तकी की प्रस्तर की मूर्ति मिली है, पुजारी की मूर्ति मिली है जो पत्थर की बनी हुई है, प्रस्तर की है। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मिली है। नटराज प्रस्तर की, पत्थर की नटराज शिव की मूर्ति मिली है, पत्थर की नटराज शिव की मूर्ति मिली है। यह है आपके यहाँ, यह अवशेष यहाँ पर आपके पाए गए। चन्नूदड़ो, चन्नूदड़ो यहाँ पर सिंधु नदी के तट पर है। यहाँ सिंधु नदी के तट पर चन्नूदड़ो है, सिंधु नदी के तट पर चन्नूदड़ो। तो अब आपको हम चन्नूदड़ो के विषय में बताएंगे। चन्नूदड़ो भी पाकिस्तान में ही है, इसका लोकेशन पाकिस्तान में ही है। इसका उत्खनन चन्नूदड़ो, 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 चन्नूदड़ो का उत्खनन 1931 ईस्वी में एनजी मजूमदार ने किया। उत्खनन 1931 ईस्वी में एनजी मजूमदार ने किया। इसका उत्खनन 1931 ईस्वी में एनजी मजूमदार ने चन्नूदड़ो का उत्खनन किया। यह सिंध, ये जो नदी तट है जहां ये है, ये सिंधु नदी के तट पर है जो पाकिस्तान में है आपका। सिंधु नदी, सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में इसका उत्खनन हुआ। यहां से मटके बनाने का, यहां से जो प्राप्त हुआ, यहां जो था मटके बनाने का केंद्र था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, यहाँ
मन के बनाने का केंद्र, मन के बनाने का केंद्र था। यहाँ मन के बनाने का केंद्र था। गुड़िया निर्माण का कारखाना, यहाँ पे गुड़िया निर्माण का भी कारखाना था। गुड़िया निर्माण का कारखाना, गुड़िया निर्माण का कारखाना, गुड़िया निर्माण का कारखाना चंडीगढ़ में था। यहां से वक्राकार ईंटें पाई गई, वक्राकार ईंटें पाई गई। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल चंडीगढ़ है जहां से वक्राकार ईंटें पाई गई। अगर आपसे पूछता है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से वक्राकार ईंटें पाई गई हैं, तो वह स्थल होगा चंडीगढ़। एक ही स्थल है, केवल यही एक स्थल है चंडीगढ़ जहां से वक्राकार ईंटें आपको मिली। अब हम आपको चलते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल लोथल के विषय में चर्चा करें। लोथल के विषय में चर्चा करने के पूर्व आप मैप पर आ जाइए। आपको ले चलते हैं गुजरात में। यहाँ गुजरात में यहाँ लोथल है आपका, लोथल। यहाँ हम देखेंगे। अब लोथल भोगवा नदी के तट पर है। इसको लघु हड़प्पा अथवा लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। लोथल को इसको लघु हड़प्पा आपने लघु मोहनजोदड़ो लघु हड़प्पा लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बंदरगाह पत्तन नगर था। यह हड़प्पा सभ्यता का पत्तन नगर था। इसका उत्खनन 1957 ईस्वी में, इसका उत्खनन 1957 ईस्वी में, उत्खनन 1957 ईस्वी में, लोथल का उत्खनन 1957 ईस्वी में एस.आर. राव ने किया था। एस.आर. राव ने किया था। ये गुजरात के अहमदाबाद जिले, गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भोगवा नदी के तट पर गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। पुनः रिकॉल करने, लोथल
लोथल कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात है ये एरिया। यहाँ पे गुजरात में भोगवा नदी के किनारे यहाँ लोथल स्थित है। इसको लोथल को लघु हड़प्पा अथवा लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। इसका उत्खनन 1957 ईस्वी में एस.आर. राव ने किया। यह भोगवा नदी के तट पर गुजरात में के अहमदाबाद जिले में स्थित है। अवशेष, क्या क्या अवशेष आपको यहां से मिले? जैसे वृत्ताकार चतुर्भुजाकार अग्निवेदी मिली है। वृत्ताकार आवलिक चतुर्भुजाकार अग्निवेदी मिली है। यहां से वृत्ताकार आवलिक चतुर्भुजाकार अग्निवेदी मिली है। यह प्रमुख बंदरगाह नगर था, पत्तन नगर था। यह प्रमुख बंदरगाह पत्तन नगर था। यह प्रमुख बंदरगाह पत्तन नगर था। यह प्रमुख बंदरगाह पत्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। इसको डाक यार्ड भी कहते हैं, डाक यार्ड पत्तन नगर। सबसे विशाल संरचना हड़प्पा सभ्यता की लोथल का गोदीवाड़ा है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशाल संरचना, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशाल संरचना, सबसे विशाल संरचना लोथल का गोदीवाड़ा है। लोथल का गोदीवाड़ा है। विशाल संरचनाओं का अगर हम क्रम देखें तो सबसे बड़ी संरचना आपका लोथल का गोदीवाड़ा हुआ। लोथल के गोदीवाड़े के बाद एक बार इस टॉपिक को क्लियर कर दें, आप लोगों को क्लियर करना ये बहुत आवश्यक है कि कौन सी विशाल संरचना कैसे किस क्रम में थी। जैसे लोथल का गोदीवाड़ा सबसे बड़ा था, उसके बाद लोथल का गोदीवाड़ा पहले नंबर पर था। लोथल का गोदीवाड़ा सबसे विशाल संरचना थी, ये लोथल का गोदीवाड़ा। उसके बाद हड़प्पा का अन्नागार आता है। हड़प्पा का अन्नागार, उसके बाद आपका आता है मोहनजोदड़ो का अन्नागार, और उसके बाद मोहनजोदड़ो का अन्नागार, मोहनजोदड़ो का स्नानागार। मोहनजोदड़ो का अन्नागार और मोहनजोदड़ो का स्नानागार। सबसे विशाल संरचना हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशाल
लोथल का गोदीवाड़ा, उसके बाद आपका क्रम में ए आएगा। जैसे सबसे बड़ा ये होगा लोथल का गोदीवाड़ा, सबसे विशाल। उसके बाद जो विशाल होगा वो हड़प्पा का अन्नागार होगा। हड़प्पा का अन्नागार से विशाल होगा मोहनजोदड़ो के अन्नागार से, और मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार होगा, मोहनजोदड़ो के अन्नागार से विशाल होगा मोहनजोदड़ो का स्नानागार। मोहनजोदड़ो का अन्नागार विशाल होगा किससे? मोहनजोदड़ो के अन्नागार से। मोहनजोदड़ो के अन्नागार से विशाल होगा हड़प्पा का अन्नागार। हड़प्पा के अन्नागार से भी विशाल है लोथल का गोदीवाड़ा। ये सबसे विशाल संरचना हड़प्पा सभ्यता की लोथल का गोदीवाड़ा है। इसको सभी लोग नोट कर ले। लोथल से और क्या मिला है? लोथल से आपको मिला है शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण। शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण ये आपका मिला है लोथल। प्रमाण लोथल से मिला है। शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण फारस की मुहर। फारस की मुहर यहां प्राप्त हुई है लोथल से। फारस की मुहर, फारस की मुहर प्राप्त हुई है। अर्थात यहां से लोथल से मेसोपोटामिया को व्यापार होता था। मेसोपोटामिया से मार्ग था तो इधर से ऐसे मेसोपोटामिया से होते हुए व्यापार होता था। तीन युगल समाधियां मिली है। लोथल की समुद्र देवी का नाम, लोथल की समुद्र देवी को क्या कहते थे? शिकोतरी माता के नाम से जानते थे। शिकोतरी माता कहते थे। लोथल की समुद्र देवी को शिकोतरी माता के नाम से जाना जाता था। तीन युगल समाधियां मिली हैं। लोथल से जो एक ऐसा भवन मिला है जहां भवन का दरवाजा सड़क की तरफ गली की तरफ ना खुलकर सड़क की ओर खुलता था। यहां पर जो भवन था उसका दरवाजा, भवन का दरवाजा सड़क की ओर खुलता था, जबकि सिंधु सभ्यता में गलियों की ओर भवन के दरवाजे थे, गली की ओर खुलते थे। लेकिन केवल एक स्थल ये लोथल है जहां पे भवन का दरवाजा सड़क की ओर खुलता था। अब अगला स्थल है आपका कालीबंगा, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। अब आपका कालीबंगा यहाँ पे है आपका बच्चों, यहाँ कालीबंगा आपका पड़ेगा, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला।
इत्यादि बच्चों आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आप गंगा अकेडमी चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अधिक से अधिक हमको सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा आत्मबल बढ़े। इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।